ये बिग शॉट है या फिर बिग फैन। नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भारतीय बाजार को देखेंगे तो निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले और सेंसेक्स की एक्सपायरी से 2 दिन पहले, वो भी मंथली एक्सपायरी से पहले, बाजार ने बिग शॉट लगाया है या फिर आप कह सकते हैं कि ये बिग फैन वाले बयान का असर है। बहरहाल न्यूज बेस्ड मुझे लग रहा है, लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बहरहाल बाजार को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट अबव यानी ऊपर जाके बंद हुई है। निफ्टी भी 300 पॉइंट का बढ़त यानी 300 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स भी यहाँ पे 1000 पॉइंट ऊपर है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, उसके अगले ही दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को ही हो जाएगी, क्योंकि थर्सडे को बाजार में छुट्टी है बकरीद के अवसर पे। तो बाजार 2 दिन में बैक टू बैक 2 मंथली एक्सपायरी को देखने वाला है। तो समझना पड़ेगा कि ये जो उछाल है, क्या ये वाकई में बायर्स इंटरेस्टेड है या फिर एक्सपायरी के वजह से नीचे की सेंटीमेंट में लोग बैठे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रैपिंग प्लान किया गया है। तो अच्छे तरीके से समझने वाले हैं आज के वीडियो में। बैंक निफ्टी निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को देखेंगे, और कल चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको अच्छे से समझेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि भाई ये जो जोन है, इस जोन से अब हम निकल चुके हैं। तो अगर निकल चुके हैं तो आज तो हमने बिग शॉट लगाया है। अब बिग शॉट लगाया है, वो बिग फैन वाले के बयान के चलते लगाया या कैसे लगाया वो छोड़ देते हैं। फिलहाल आपको जो समझना चाहिए और वो ये है कि हम ये जोन ब्रेक कर चुके हैं। और न्यूज की तरफ अगर आप देखते हैं, तो न्यूज की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो 3 देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेसिकली ये जो कन्फ्लिक्ट था वो ईरान वर्सेस इजराइल था, है ना। ईरान वर्सेस इजराइल। अब ईरान इजराइल की लड़ाई में कूद गया यूएसए और इजराइल हो गया पीछे। तो ये एक्चुअल में हो गया ईरान वर्सेस यूएसए। अब ऐसे स्थिति में वहां से डील की बार बार ये न्यूज आ रही है कि डील हो गया है, फाइनल हो जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, ईरान यूरेनियम सौंप देगा। फिर उधर से इजराइल का बयान आता है कि ऐसे नहीं होगा, हम हमला जारी रखेंगे, ऐसे नहीं होगा, ये होगा वो होगा। यानी कुल मिलाकर बस एक न्यूज का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे मार्केट को, नॉट अबाउट इंडियन मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट को उथल पुथल मचा रखा है, दाएं बाएं कर रखा है। और ऐसे स्थिति में अब न्यूज के दरमियान में जोन को तोड़कर बाजार ऊपर चला जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम चार्ट पर भरोसा रखें या फिर ये 2 दिन वेट करने के बाद देखें कि क्या कुछ सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो डिटेल में समझने वाले हैं, वीडियो होगा इंपॉर्टेंट, जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। बैंक निफ्टी परसेंटेज के मामले में आप देखेंगे तो भाई साहब ये तो एकदम से आप कह सकते हो कि चेतक पे सवार था, और 2.29% ऊपर है। अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स से तुलना करेंगे तो 1% की बढ़ोतरी एक्स्ट्रा है बैंक निफ्टी में, यानी बैंकिंग सेक्टर में और खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में। फिन निफ्टी भी देखेंगे आज ऊपर ही है। तो ये इन सभी सेक्टरों में खरीदारी हुई, यहाँ भी गैप अप हुआ और उसके बाद बहुत तेजी से ऊपर भी लेकर गए। तो क्या माने इसका मतलब, क्या निकाले हम लोग कि ये अब ऊपर ही जाएगा? चलो देखते हैं, समझते हैं। रेसिस्टेंस नोट करिए कल के लिए। और मंथली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की नहीं है, बैंक निफ्टी की भी है, और साथ में जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं निफ्टी के सेंसेक्स के, उसके भी होंगे। कल निफ्टी के और परसों सेंसेक्स के भी मेजर कंपोनेंट्स के एक्सपायरी होने वाले हैं। तो बाजार ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पर 2 मंथली एक्सपायरी है, कंपोनेंट्स में भी, इंडेक्सेस में भी, और न्यूज का भी चल रहा है, ग्लोबल न्यूज का। तो उन सेंटिमेंट का बीच में तड़का लगा के बाजार में फिलहाल ट्रैपिंग चल रही है। तो सबसे पहले चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो पे आप लोग 100 कमेंट जरूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे, और साथ में इसके ऊपर में 300 लाइक भी करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो रहेगा 55,000। हम 300 पे हैं, तो 500, 555 का नंबर रहेगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मुझे बाजार फिलहाल ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन एक न्यूज की वजह से या फिर जो भी हो, ट्रैपिंग की वजह से, या फिर बाजार को ऊपर ही जाना है, इन सब की वजह को मानते, किसी वजह को मान के बाजार ऊपर जा रहा है, तो फिर हमको यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी में, अगर 500 के ऊपर यानी कि 55,500 के ऊपर में ट्रेड करता है, तो ऐसे स्थिति में नेक्स्ट अगर टाइम बिताता है तो फिर आपको 55,000, एक और पॉइंट आपको बताने वाला हूं, 55,700 की तरफ बढ़ सकते हैं, और फिर 56,000 की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 56,000
200 की तरफ, यहाँ तक का नंबर सही है। तो यहाँ तक हम बढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ से 900 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी दिखा सकते हैं। अब सपोर्ट भी नोट कर लीजिए, फिर एक और पॉइंट पर बैंक निफ्टी में बात करेंगे। पहला सपोर्ट राउंड नंबर रहेगा, दैट इज 55,000 का राउंड नंबर। ब्रेक करता है तो 54,700 और फिर 54,500 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे अभी फिलहाल दबाव तो नजर नहीं आ रहा है, कोई न्यूज आए तो फिर तो बात ही अलग है। तो ये रहेंगे सपोर्ट। अब यहां पर समझने की बात यह है दोस्तों कि जोन को बनाया और अब जोन से निकल चुका है। तो कायदे से चार्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें, देखे समझे जाने, तो फिर ठीक है, बाजार ऊपर की तरफ साफ साफ नजर आता है। लेकिन फिर वो न्यूज में अगर कोई तड़का लग गया कि ईरान बोला नहीं मैं तैयार नहीं हूंगा, और इससे में ऐसे में अमेरिका ने बोला ठीक है भैया अगर हम हमला कर रहे या कुछ ऐसा कर रहे, तो फिर इस बढ़त का कोई मतलब नहीं होगा और बाजार तेजी के साथ नीचे लुढ़केगा। और अगर इसी उछाल के ऊपर में डील भी साइन हो जाती है तो बाजार बहुत तेजी से ऊपर के रिएक्ट करेगा। और लोगों के लिए भी, जो ईरान इजराइल अमेरिका, देखो खास करके जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा न्यूज होगा। तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिया है। फिलहाल ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, हम 55,000 के राउंड नंबर के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। और 55,000 के राउंड नंबर को ट्रेड पहुंचने के लिए या इसके ऊपर 300 पॉइंट जाने के लिए हमने एक लंबा समय बिताया है। तो ऐसे स्थिति में 55,000 एक मेजर सपोर्ट बनकर भी उभर सकता है। और अगर कॉल राइटर्स इस बात को लेकर पूरी तरह से अडिग होंगे, उनका पोजीशन होगा, तो 300 पॉइंट की बढ़त उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो सेलिंग करेंगे तो फिर से वापस कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यानी आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि 55,000 यानी कि 55,000 के राउंड नंबर के ऊपर में जो भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, वो अपना पोजीशन पूरी तरह से छोड़कर नहीं गए होंगे। एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग एक बार मुआयना कर लेते हैं ऑप्शन चेन का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता, उसके बिना इस्तेमाल करे ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन समझाने के लिए, बताने के लिए देखना जरूरी है, खास करके आप लोगों के लिए ये चीज मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब इसकी एक्सपायरी होगी कल, तो 55,000 के राउंड नंबर के ऊपर में अभी लगभग 8 लाख का ओआई, ये जो डेटा आपको अभी दिख रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद 50 लाख के ऊपर में, 55,000 के ऊपर में, सॉरी 55,500 हो गया ना, ये 55,000 के ऊपर में 9 लाख का ओआई अभी भी आउटस्टैंडिंग है, खड़ा है। हालांकि इसके अगेंस्ट में 11 लाख है, यानी कि 11 लाख है, लेकिन ये जो 9 लाख का ओआई खड़ा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। जरूर कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, लेकिन ये जो 9 लाख का ओआई खड़ा है, ये मैदान छोड़कर अभी नहीं गए हैं। इनका पोजीशन अभी भी ऑन है, चाहे उन्होंने पोजीशन पुट कॉल साइड में ट्रेड लेकर कवर किया हो, नहीं किया वो बात की बात है, मैदान में मौजूद हैं और अपना पोजीशन खाली करेंगे, स्टॉक्स बेचेंगे तो नीचे आने की संभावना भी तो बनी रहेगी। बात समझ रहे हो? 55,000 के 500 पॉइंट और नीचे चलते हैं तो यहां भी लगभग 3 लाख के आसपास में ओआई आज के डेट में बना हुआ है। यानी कि 55,000 के ऊपर में खेल तो हो ही सकता है, ऐसा दिख तो रहा है। यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो अलग बैटर है, लेकिन यहाँ पर तैयारी ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से मैदान छोड़ के निकल गए हैं, है तो अभी भी। अब आ जाते हैं वापस से। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी 55,000 पर आप ये फिलहाल ये ना सोचे कि किला फतह हो चुका है और पुट राइटर्स कब्जा कर चुके हैं और कॉल राइटर्स नहीं आएंगे। ऐसा सोचना तत्कालिक रूप से सही नहीं है, जब तक कि ऊपर टाइम ना बिताए। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं HDFC बैंक को देखते हैं। HDFC बैंक में ऑब्वियसली जब सारे जगह पे बढ़त देखने को मिल रही, तो यहाँ भी कंट्रीब्यूशन जबरदस्त मिलना ही था और अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला भी है, 2% से ज़्यादा 2.61% का बढ़त देखने को मिला है। और नंबर मिला है आज हमको 786 नंबर पे ये क्लोज हुआ है। अब इसको ध्यान में रखते हुए क्या कहेंगे आप कि ये कैंडल बनाए तो ये अब रेसिस्टेंस ब्रेक करके चला जाएगा, तो वो तो ठीक है, जाना होगा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जो 5-6 कैंडल का ये जो जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो जोन है, ये जोन का निचला हिस्सा यहीं पे है, तो यानी कि सतर्क वाला पॉइंट है। अभी आपको पुआ पकाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ये 820 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, तब ये पहला रेसिस्टेंस टेस्ट होगा। सेकंड रेसिस्टेंस 840 पर होगा। तो अभी कई इसमें रेसिस्टेंस है, लेकिन चूंकि जब बाजार ऊपर जाएगा तो रेसिस्टेंस का सामना तो करेगा ही ना, तो सामना करे। अब वहां पर लड़ाई कैसी लड़ी जाती है
क्या उसको तोड़ पाएगा कि नहीं वो बात की बात है। तो फिलहाल 800 का अच्छा रेसिस्टेंस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। रही बात कि इसको देखकर क्या लग रहा है डाउन या अप, तो ये कहना अब बड़ा मुश्किल हो चुका है क्योंकि न्यूज बेस्ड रिएक्शन है और वहां से कोई न्यूज आ जाए तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। और चूंकि ट्रैपिंग भी हो चुकी है, नीचे का सेंटीमेंट में ऊपर उठा के ले आए तो पुट में सभी लोग फंस चुके हैं, तो फिर 2 दिन घुमाना है वो घुमा सकते हैं। आईसीआईसीआई को लेकर एक बैक टू बैक 2 कैंडल यहाँ पर आए हैं और फिर से अपने रेसिस्टेंस नंबर के पास पहुंच चुका है। अगर इसमें एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है अगर ऊपर की तरफ, तो फिर ऐसी स्थिति में हम 1314 और फिर 1337 के आसपास या 40 के आसपास में जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ से भी हमको 7 मई को रिजेक्शन देखने को मिला था, तो ऐसे में ये एरिया रेसिस्टेंस है, यानी कि अभी फिलहाल ये रेसिस्टेंस पर है। तो ये कहना कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा 100% सही नहीं है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है और ऊपर जाता है तो पहला जो है रेसिस्टेंस आएगा उसको 1320 1520 के आसपास में आईसीआईसी में। लेकिन ये बताना कि कल ऊपर जाएगा नीचे वो सही नहीं है, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। और रिलायंस को अगर आप देखते हो तो रिलायंस को देखकर तो फिलहाल मैं 100% श्योरिटी तो कहीं कभी भी नहीं होती, बट परसेंटेज में ज़्यादा नीचे की तरफ रिलायंस मुझे अभी फिलहाल दिखता है। लेकिन ऐसा कैंडल बनाया है जिस पर आप 40% कम से कम ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 60% आप नीचे की तरफ क्यों सोचते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है कि 1360 एक रेसिस्टेंस है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, एक्सपायरी का ड्रामा भी हो सकता है और ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो या तो यहाँ से एक अच्छी रैली करके सीधे 1400 की तरफ बढ़े तो फिर गुड न्यूज़ हो सकता है रिलायंस के लिए, अदरवाइज फिर से वापस से टेस्टिंग करने के लिए नीचे आएगा। यानी यह डुअल मोड है, बट एज को आप एक्स्ट्रा रख सकते हो नीचे की तरफ। अब एक्सिस बैंक को देखते हैं, तो एक्सिस बैंक ने आज भी फिर से कंट्रीब्यूशन किया है, तो एक्सिस बैंक को देखकर तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तत्कालिक रूप से कुछ रेसिस्टेंस ब्रेक हुए हैं और लेकिन 100% ये बताना कि ऊपर चला जाएगा तो एक टेस्टिंग संभावना है जो कि 1330 यानी कि 20 रुपीज़ का बढ़त इसमें और भी मिलता हुआ दिख सकता है आपको। वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आज फिर से आपको एसबीआई के अंदर में 20 रुपये की बढ़त देखने को मिली, यानी कि 2% की बढ़त। ऐसे में अब ये बात उठती है कि क्या 850 की बात कर रहे थे या फिर ये 900 की बात कर रहे हैं, क्या हम 900 की तरफ या 860 की तरफ आ पाएंगे या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। एक ग्रीन कैंडल देखकर आप ये नहीं बता सकते, हाँ ब्रेकआउट होगा तब। फिलहाल तो मुझे ये सब अभी एरिया रेसिस्टेंस ही नजर आता है, 1-2 दिन वेट करने के बाद ही मैं सोचूंगा क्या करना है नहीं करना, ये क्या करेगा नहीं करेगा। फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि 1-2 ग्रीन बनेगा, उसके बाद देखेंगे वहाँ से रिजेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता, तब चार्ट पैटर्न पढ़ने में समझने में मदद मिलेगी। और वैसे भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है तो छोटा मोटा उछाल डिजर्व करता है बाजार। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो देखेंगे, साथ में एक और चीज को समझेंगे। एक्सपायरी है, एक्सपायरी में 24,000 के राउंड नंबर के ऊपर में हम लोग खड़े हैं और 24,000 का राउंड नंबर वाकई में यहाँ पर कॉल राइटर्स के पोजीशन तो होंगे ही, क्योंकि ज्यादा ऊपर कारोबार नहीं कर रहे हैं, अभी भी 24,000 राउंड नंबर के पास में ही है। और यहाँ पर एक बार ऑप्शन चेन में आपको, ये ऑप्शन चेन में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मदद मिले कि किस तरह से लोग यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं। 24,000 के राउंड नंबर पर जो कॉल राइटर्स की संख्या है वो 106 लाख है, जरूर माइनस जरूर हुआ है, लोग यहाँ से निकले हैं, अपना पोजीशन को काटा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अगेंस्ट में भी 133 लाख का जो कि पलड़ा जिसका भारी नजर आता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन बदला और नीचे का बना तो फिर मार्केट के पास बहुत नंबर है जिसकी वो टेस्टिंग कर सकता है। इवन 600 तक की, 23,600 की तक भी गिरावट देखने को मिल सकती है। किस केस में बोल रहा हूँ, जब नीचे के प्राइस एक्शन बने तब, क्योंकि अगर इस डेटा को अगर आप देखते हो तो हर जगह पे लोग पुट राइटर्स पोजीशन बना रहे हैं। ऐसे में जब ट्रैपिंग होती है तो सबको नापते हुए बाजार पहुंच जाएगा तेजी के साथ नीचे की तरफ। खैर ये तो कल देखेंगे, अभी सब कुछ बताना सही नहीं होगा। तो फिलहाल 24,000 के ऊपर में खेल हो सकता है। और अगर चार्ट देखते हैं तो कैसा लगता है, देखो चार्ट देखकर अब चूंकि इसको गैप अप, इसको निकाल दिया है इस जोन को, तो अगर इस जोन को निकाल दिया है तो ऐसी स्थिति में ये रहा आपका डबल टॉप, फिर यहाँ से नीचे, तो फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ टेस्टिंग करने के लिए जाए। अब ये 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, यहाँ तक का स्पेस इसमें साफ साफ नजर तो आ रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी कि 24,000 से ऊपर इस पे नंबर तो है जो कि 200 प्लस 260 प्लस के नंबर्स दिखा सकता है। अब न्यूज बेस्ड में कुछ नीचे आ जाए अलग बात है, बट चार्ट पैटर्न के आधार पे ये ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग करने की संभावना बनती है। पहला रेसिस्टेंस रहेगा, नोट कर लीजिए, फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी इज 24,060, अगर बड़ा गैप अप ना हुआ तो। नेक्स्ट वन इज 24,100 से लेकर आप इसको 33 से लेकर 160 तक रख सकते हैं। ये वाकई में 24,100 अच्छा रेसिस्टेंस होगा जब तक कि गैप अप से ना तोड़े, अदरवाइज नीचे से तोड़ेगा तो इन सब जगह कैंडल पे यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलने की संभावना
बनी रहेगी। उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप 24,227 से लेकर 260 तक का दायरा रख सकते हैं। हैवी रैली होगी तो फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ नजर आए, वो बात की बात है। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 24,000 का राउंड नंबर को आप 20 पॉइंट नीचे 23,980 से लेकर 60 तक का नंबर रख सकते हैं। दूसरा नंबर रहेगा 860 से लेकर 800 तक, और इसके नीचे अभी तत्काल में तो जाता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अगर बिकवाली होती है, तेज बिकवाली किसी भी कंडीशन में, तो फिर ऐसे स्थिति में 760 के बाद 660 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वो केस कब होगा? जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आए और कोई न्यूज ऐसा आए और उस न्यूज आने के बाद डाउन ट्रेंड आए, या प्रॉफिट बुकिंग आए, लोगों को ट्रैप कर चुका है और हो सकता है कि बाद में रैली करे नीचे की तरफ। यानी कि मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूं कि अगर बाजार में नीचे की तरफ रैली आती भी है तो वो देर से आएगी। अगर बिना न्यूज के आती है तो नीचे की तरफ अगर कोई रैली होगी तो वो देर से ही होगी, क्योंकि जो लोग फंस चुके हैं, जिनका कैपिटल वॉश आउट हो चुका है, यानी कि जिनके पैसे डाउन हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, उसको ये ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं सोचेगा कि उसको पैसा को दुगना, तीन गुना या चार गुना करे, तो ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं। तो इसलिए ये बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कायदे से मैं आपको बताऊं तो कल आपको बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैंने आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको अपने पोजीशंस के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, पहला ट्रेड तो मुझे नहीं पता ना कि मार्केट साइडवेज होगा, तो फर्स्ट ट्रेड तो मैंने इसी कैंडल पे किया और आपको बोल भी दिया कि मेरी एंट्री हो गई है, टेलीग्राम पे आपको बता दिया। उसके बाद मैं यहां पर जल्दी एग्जिट करने के चक्कर में था। मैंने क्लास में बोल दिया था कि जल्दी एग्जिट करेंगे, मैंने ये एग्जिट किया एंड देन उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। बाद में ऊपर नीचे करता रहा, ऊपर के दाएं भैया, कोई ट्रेड नहीं। लेकिन हाँ, ग्रुप के अंदर में जरूर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड कॉल साइड का इनिशिएट कराया था। पुट साइड का जो ट्रेड था वो 9:30 के कैंडल में मैंने दिया था, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसको जो सेकंड ट्रेड था वो कॉल साइड का था, और वो ट्रेड था जो कि मैंने आपको 10:46 में दिया था। उसके बाद बहुत देर तक घूमता रहा और फिर वो नीचे आया। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिया था वो 23,940 दिया था, यानी 940 का मतलब कि 940 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तब। लेकिन ये 940 के नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ। इसका अगर लो देखते हो, इसकी जो क्लोजिंग देखते हो, लो तो लगाया है नीचे का, लेकिन क्लोजिंग हुई है 41, और यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है ये तो ऊपर हुई है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये क्लोजिंग जरूर अगर 940 के नीचे देता तो एक चांस ले सकते थे स्टॉप लॉस का। अदरवाइज यहाँ पर वेट कर रहे थे कि 940 या फिर डे लो, बट जो मैंने लिखा है उस पर एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्लोजिंग नीचे देता तब तो ये कॉल एक कह सकते हो आप ठीक ठाक चला। बस दोस्तों, इस कॉल में भी कुछ खास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा, ठीक ठाक पैसा यहाँ पे बन चुका है। मतलब कि 50-60 रुपया, ठीक, ऐसा नहीं कि क्योंकि रैली ही नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन में बाजार को देखते हैं जो कि 24,000 के राउंड नंबर के आसपास में है, तो फिर कहानी में वही ट्विस्ट है कि यहाँ पे भी लड़ाई हो सकती है। अब इसको धीरे धीरे कल देखेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, तब जाके अच्छा सेटअप बनेगा। एग्रेसिव ट्रेड कल आसान नहीं होगा करना। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझे होंगे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अच्छी तरीके से नोट किया होगा। अब चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, बट अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को कंट्रीब्यूट करिए, ज्वाइन करिए। आपकी ज्वाइनिंग से चैनल को बहुत फायदा होने वाला है और साथ में लोगों के भलाई के काम भी होने वाले, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से किसी भी प्लान को ज्वाइन करके आप चैनल को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं और सैटरडे संडे की क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।